नमस्कार, मैं पूनम पाठक। आज मैं आप लोगों के साथ श्री भगवान भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव, उनकी महिमा के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। हमारे जितने भी सनातन भाई बहन हैं, सबको उनके बारे में पता है कि वो बहुत ही भोले हैं। वो अपने भक्त को निराश नहीं करते, जो भी उनसे मांगा जाता है वो यथाशीघ्र पूरा करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर आकर भक्त को आशीर्वाद दिया करते थे, उनके मनोकामना को पूर्ति किया करते थे। एक ऋषि थे, वो काशी नगर में रहते थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी, वो बहुत चिंतित रहा करते थे। ज्योतिषी से वो अपने हाथ दिखाया करते थे। सबों का यही कहना था कि उनके हाथ में संतान की रेखा है ही नहीं। वो बहुत दुखी ऋषि दंपत्ति रहा करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि देवादिदेव महादेव विधि के विधान को बदलकर जरूर मेरी मदद कर सकते हैं। वो भगवान शिव की घोर तपस्या करें। भगवान प्रसन्न हुए और आकर उनके पास उपस्थित होकर उनको आशीर्वाद दिया। विधि के विधान को बदलकर उनको पुत्र रत्न प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। समय बीतता गया और भगवान ने ये भी कहा कि तुम्हें तो बहुत खुशी की बात होगी कि तुम्हारे विधि विधान को बदलकर मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया, पर साथ ही दुख भी है, विषाद भी है, क्योंकि उसकी आयु बहुत कम है। ऋषि दुखी तो हुए, पर उन्होंने सोचा, और भगवान अंतर्धान हुए। ऋषि दुखी तो हुए, पर उन्होंने सोचा कि जो भगवान विधि के विधान को बदलकर हमें पुत्र दे सकते हैं, वो हमारे बेटे को आशीर्वाद देकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी दे सकते हैं। इसलिए अभी चिंता नहीं करना है। लेकिन मन ही मन उन ऋषि दंपत्ति को काफ़ी चिंता हुआ करती थी। वो हमेशा दुखी रहा करते थे। जब वो बड़ा हुआ, उनका नाम मृकंड हुए। ये ऋषि का नाम मैं भूल गई हूँ। ऋषि का नाम मृकंड था। जब ये बालक बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, तो ऋषि ने इनका नाम मार्कंडेय रखा। और जब ये बच्चा बड़ा हुआ, समय के साथ ये बहुत ही सुंदर तेजस्वी बालक था। ऋषि ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी और मन ही मन चित्तित तो थे ही, इसलिए भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करने के लिए शिव का मंत्र उनको दिया और वो उनकी पूजा अर्चना में लगे। लेकिन माता को ऋषि माता को हमेशा दुख रहा करता था। वो बर्दाश्त उनसे नहीं हुआ और एक दिन वो ऋषि कुमार को ये बातें बता दी कि तुम्हारी आयु कम है और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम लोगों ने तुम्हें प्राप्त किया है। बच्चा बहुत दुखी हो गया। वो अपने माता पिता के दुख को देखते हुए, भगवान भोलेनाथ की तो पूजा अर्चना और जब तक वो किया करते ही थे, पर माता और पिता के इस दुख को देखते हुए वो बहुत दुखी हो गए और उन्होंने सोचा कि शिव मंत्र की रचना की। और वो शिव मंत्र की रचना की और मंदिर जाकर शिवलिंग के समक्ष बैठकर पूजा करके शिव आराधना करने लगे और भगवान के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। घोर तपस्या में लीन होकर अखंड पाठ का संकल्प लिया और पूजा करने। समय के साथ साथ उनकी आयु पूरी हुई। यमराज ने यमदूत को उन्हें पृथ्वी से ले जाने के लिए भेजा। जब यमदूत वो बालक के समक्ष पहुँचे, तो उनकी पूजा अर्चना के कारण, भगवान भोलेनाथ की आराधना के कारण, वो उनके आसपास बालक को छू तक नहीं पाए और आसपास भी जा नहीं पाए। और वो वहाँ से जाकर फिर यमराज को बताया कि मैं उस बच्चे के आसपास भी न जा पाया, वो बहुत ही पूजा अर्चना में लीन है। तो यमराज ने निश्चय किया, मैं स्वयं उस बच्चे को लेने पृथ्वी पर जाऊंगा। जब यमराज पृथ्वी पर आए और
बच्चे को देखा कि वो तपस्या में लीन है, भगवान से देवाधिदेव महादेव के मंत्रोच्चारण जोर जोर से कर रहा है। जैसे ही बच्चा ने यमराज को देखा, वो शिवलिंग से लिपटकर मंत्र का उच्चारण जोर जोर से करने लगा और भगवान को आवाज़ लगाई। इतने में पूरे मंदिर में घंटा बजने लगा और बहुत तेज प्रकाश पुंज प्रकाशमान हुआ और महाकाल स्वयं उपस्थित हो गए। महाकाल के आते ही उन्होंने यमराज को कहा कि तुम किस अधिकार, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई हमारी तपस्या में लीन इस बालक को ले जाने की। यमराज ने कहा, प्रभु आप ही ने तो ये कार्य मुझे सौंपा है कि मैं पृथ्वी पर जिनकी आयु पूरी हो जाती है मैं उनको लेकर जाता हूँ। भगवान ने कहा, नहीं, इस बच्चे को छोड़ दो, मैंने इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, ये कहकर यमराज चले। भगवान भोलेनाथ उन्हें आशीर्वाद दिया और जब तक संसार है, जब तक प्रकृति है, तब तक ये बालक जिंदा रहेगा, ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्धान हुए। और वो बालक जो मार्कंडेय नाम जिनका है, वो ये जो मंत्र वो जप रहे थे, ये मंत्र महामृत्युंजय जप के नाम से आज हम मानव के समक्ष है। और इस मंत्र जो है वो काल को भी परास्त कर सकता है, ऐसा हम लोगों ने इस कहानी में सुना। इस मंत्र की महिमा, महामृत्युंजय मंत्र की महिमा हम लोगों ने सुना। और ये मंत्र हम आप अगर जपते हैं तो महाकाल हम लोगों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस मंत्र के माध्यम से काल को भी हम परास्त कर सकते हैं। हमारे भोलेनाथ का ये दिव्य मंत्र जिनकी रचयिता मार्कंडेय ऋषि है। वैसे तो बहुत सारे मंत्र और बहुत ग्रंथों का इन्होंने वर्णन लिखा है, इन्होंने रचना की है, पर महामृत्युंजय मंत्र इनका हम लोगों के पास, हम लोगों के समक्ष, हम सभी सनातन भाई बहन के समक्ष ये है, जिनको हम लोग पढ़कर अपने जितनी भी दुविधा, जितनी भी परेशानियां हैं हमारे आसपास, उनको हम दूर कर सकते हैं। आज मैं वो मंत्र एक बार आप लोगों के समक्ष पढ़कर सुनाती हूँ।